MACD इंडिकेटर ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, जो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बेस पे बनाया गया ये इंडिकेटर है, राइट। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिसेंट डेटा को ज़्यादा वेटेज देता है, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर अगर अब करंट प्राइस चल रहा है तो ये अप ट्रेंड की ओर दिखाएगा, और नीचे चल रहा है तो डाउन ट्रेंड की ओर दिखाएगा। MACD इंडिकेटर में मेनली 3 थिंग आपको चेक करना होता है। उसमें 2 लाइंस होते हैं, एक लाइन हो गया सिग्नल लाइन, दूसरा लाइन हो गया MACD लाइन और हिस्टोग्राम। इन तीनों के मदद से आप जो है बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं ट्रेड लेकर। ओके, तो MACD लाइन कैसे निकलता है, तो एक फास्ट लेंथ होता है, फास्ट लेंथ में वो जो है कम डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। एक्सपोनेंशियल डे नहीं, एक्सपोनेंशियल पीरियड का मूविंग एवरेज होता है, जो कि अगर 26 अगर हम 14 अगर हम बोलें 14 पीरियड मान लीजिए, तो 14 कैंडल का जो है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे जो है एक फास्ट लाइन होता है, एक स्लो लाइन होता है, ठीक है। स्लो लाइन जो है लॉन्ग पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके MACD लाइन निकल के आता है। और दूसरा सिग्नल लाइन जो जनरली बाय डिफ़ॉल्ट 9 डे का मूविंग एवरेज रहता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रहता है। तो आपको ये देखना है कि MACD लाइन सिग्नल लाइन के बीच में डिफरेंस क्या है और दोनों क्रॉस ओवर कब कर रहे हैं। अगर सिग्नल लाइन को MACD लाइन नीचे की ओर क्रॉस ओवर करेगा तो डाउन ट्रेंड, अगर सिग्नल लाइन के ऊपर की ओर MACD लाइन क्रॉस करेगा तो अप ट्रेंड। याद रखिएगा, आपको ट्रेड कब लेना है जिसमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ रहेगा कि आपका ट्रेड सही जाएगा, तो ये है कि जो जीरो लाइन होता है, जिसको बेस लाइन बोलते हैं हिस्टोग्राम का, उसके ऊपर का अगर पॉजिटिव ट्रेंड अगर हो रहा है तो वहाँ पे आप बाई करके चल सकते हैं। और अगर जीरो लाइन के नीचे की ओर अगर निगेटिव ट्रेंड देखने को मिलता है तो वो बेस्ट मौका होगा सेल करने का, तो वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। ओके, अगर जीरो लाइन के ऊपर में अगर बाई सिग्नल मिला, अप ट्रेंड हुआ, क्रॉस ओवर पॉजिटिव हुआ, सिग्नल लाइन को ऊपर की ओर MACD लाइन कट किया, तो उस केस में, ठीक है, उस केस में जब आप ट्रेड ले रहे हैं तो याद रखिएगा स्टॉप लॉस उसके पिछले वाले जो भी कैंडल है उसका लो जो है वो स्टॉप लॉस लेकर आप ट्रेड करेंगे, और वो आपके रिस्क के अकॉर्डिंग होना चाहिए, रिस्क और रिवार्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और अगला चीज़ ध्यान रखिए कि आपको प्रॉफिट बुक कब करना है, कि जब निगेटिव ट्रेंड जब क्रॉस ओवर देगा तब जाकर आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ओके, ये MACD सिग्नल के खास बातें हैं। नाउ हिस्टोग्राम अगर पॉजिटिव ट्रेंड है तो पॉजिटिव हिस्टोग्राम बनेगा, मतलब जीरो लाइन के ऊपर का एक हिस्टोग्राम का डाइवर्जेंस बन के आएगा, जो स्पाइक्स होते हैं जीरो लाइन के ऊपर बनेंगे। और अगर निगेटिव क्रॉसओवर हुआ है तो फिर वो जीरो लाइन के नीचे एक स्पाइक्स देखने को मिलेगा, वो निगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। अगर निगेटिव डाइवर्जेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है तो वो जो है पॉजिटिव अप ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा है कि अप ट्रेंड आने वाला है। उसी तरह से अगर डाइवर्जेंस अगर मान लीजिए पॉजिटिव से निगेटिव होता जा रहा है, स्पाइक्स कम होते जा रहे हैं, तो अब याद रखिएगा कि वो जो है एक डाउन ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, इसकी मदद से आप ट्रेड ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। MACD के अलावा कई अदर इंडिकेटर के मदद से भी आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। अगर मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर आपको बाय का सिग्नल देंगे तो मोस्ट प्रोबेबली कि आपका ज़्यादा चांसेस रहेगा कि आपको अच्छा एडवांटेज देखने को मिलेगा। धीरे धीरे करके मैं सारे इंडिकेटर को मैं आपको बताता रहूँगा, उसका सीरीज में लॉन्च कर दिया हूँ, तो एक एक करके मैं बताऊँगा और उसके ऊपर जो भी क्वेरी आएगा उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। और उसके साथ MACD और कई सारे इंडिकेटर को मिलाकर आप कंफर्मेशन कैसे ले सकते हैं जिससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। याद रखिएगा, हमेशा बाय नहीं करना है, हमेशा ट्रेड नहीं लेना है, उस अपॉर्चुनिटी का वेट करना है जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ रहेगा कि आपके फेवर में जाएगा, उसी अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेना है और उसमें ही ट्रेड करना है। हर एक केस में जो है अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने का प्रयास नहीं करना है। ओके, जब अच्छा सिग्नल मिलेगा तो बाय करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, आराम से अपना काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।